नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 हिंदी एमडीसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है हिंदी पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकारों का वर्णन करें। तो यह प्रश्न मैं फिलहाल सेमेस्टर 2 वालों के लिए बना रहा हूं, लेकिन सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों में एमडीसी का सिलेबस सेम है, तो यह प्रश्न तीनों सेमेस्टर वालों के लिए है। देखते हैं हम लोग प्रश्न को। प्रश्न हमारा है हिंदी पत्रकारिता का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा दें और इसके कौन कौन से प्रकार हैं इसको बताएं। तो इस वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे, एकदम सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को केवल आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह से आप लिख लोगे एग्जाम में। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे, हिंदी पत्रकारिता का अर्थ। हिंदी पत्रकारिता के अर्थ को हम लोग समझते हैं। पत्रकारिता एक कला है जिसे अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ दैनिक घटनाओं का वितरण है, अर्थात समाज या देश में दैनिक रूप से घटी घटनाओं को पत्रों या समाचार माध्यमों से व्यक्त करना ही पत्रकारिता कहलाता है। तो यहाँ पर इनको समझ लो आप लोग। पत्रकारिता क्या है, एक कला है, लिखने की एक कला है जिसे अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दैनिक घटनाओं का वितरण, यानी दिन में जो घटनाएं नहीं होती, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो कहीं किस प्रकार का मारपीट हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, इन्हीं सभी घटनाओं को व्यक्त करना क्या कहलाता है, पत्रकारिता कहलाता है। कैसे व्यक्त करेंगे आप लोग, समाज या देश में दैनिक रूप से घटी घटनाओं को पत्रों या समाचारों के माध्यम से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, पत्रकारिता कहलाता है। तो एकदम सिंपल वर्ड है, इनको लिख लेना है आपको जल्दी जल्दी से, या वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है, समझ में आ जाएगा। देखो आप लोग यहाँ पर लिखा होगा हिंदी पत्रकारिता, इनको समझ लो आप लोग। हिंदी पत्रकारिता कहने का मतलब है पत्रकारिता को, घटनाओं को हिंदी भाषा में व्यक्त करना हिंदी पत्रकारिता कहलाता है। यानी आप जिस भाषा में घटनाओं को व्यक्त करेंगे वह उस भाषा में मतलब रहेगा, यानी वह उस तरह की पत्रकारिता कहलाएगा। अंग्रेजी में लिख रहे हो तो अंग्रेजी पत्रकारिता कहलाएगा। ठीक है, तो इनको आप समझ गए होंगे, इनको नोट कर लीजिए और एक बार अच्छी तरह से वीडियो को देख लीजिए। देखते हैं अगला हम लोग। देखो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है पत्रकारिता लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है। पत्रकारिता लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है। लोकतंत्र की मुख्यतः 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। पत्रकारिता के माध्यम से ही हमें देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो लोकतंत्र के कितने स्तंभ हैं आप लोगों को पता होगा, 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। पत्रकारिता के माध्यम से हमें कोई घटना पता चल पाती है या हम तक वही सूचना आती है। तो इनको भी समझ गए होंगे, इनको लिख लीजिए आप लोग। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है पत्रकारिता की परिभाषा। इसकी क्या परिभाषा है, विभिन्न विद्वानों ने इनके कौन कौन से परिभाषा दिया है, किस प्रकार से, इसको देखिए आप लोग। पहला है डॉक्टर रामचंद्र वर्मा के अनुसार वह विधा जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्य, उद्देश्यों आदि का विवेचन होता है पत्रकारिता कहलाता है। तो जो भी मैं आपको यहाँ परिभाषा बता रहा हूँ इनको अच्छी तरह से आपको रट लेना है और यही वाला एग्जाम में आपको लिखना है, तब आपको मार्क्स मिलेगा अच्छा खासा। तो आप क्या करिएगा, पत्रकारिता की परिभाषा दीजिएगा और 2-4 जो विद्वान हुए हैं, जो साहित्य लेखक हुए हैं, उनका आपको परिभाषा यहाँ पर देना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर रामचंद्र वर्मा हैं, इनका क्या कहना है, वह विधा जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन होता है पत्रकारिता कहलाता है। दूसरा है आचार्य खडिलकर के अनुसार ज्ञान और विचार शब्द व चित्रों के रूप में दूसरों तक पहुंचाना ही पत्र कला है। देखो एक बार अच्छी तरह से समझो इसको आप। आचार्य खडिलकर के अनुसार क्या है, ज्ञान और विचारों को शब्द व चित्रों के रूप में दूसरों तक पहुंचाना ही पत्रकला है या पत्रकारिता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनको रट लेना है आपको अच्छी तरह से। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर के आप लोग देख लो। हिंदी शब्द सागर के अनुसार पत्रकार का काम या व्यवसाय ही पत्रकारिता है। हिंदी शब्द सागर के अनुसार क्या है, पत्रकारिता का काम या व्यवसाय ही पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, पत्रकार का काम या व्यवसाय ही पत्रकारिता कहलाता है। चौथा दिया हुआ है महादेवी वर्मा के अनुसार। महादेवी वर्मा के अनुसार पत्रकारिता एक रचनाशील विधा है, इसके बगैर समाज को बदलना असंभव है। अतः पत्रकारों को अपने दायित्वों, कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पैरों की छालों में इतिहास लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी बताया है, 4 परिभाषाएं बताया है, इनको क्या करिएगा, कम से कम एग्जाम में 3 ठो आपको लिख देना है। 3 लिखिएगा, एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन तीनों को आपको जो भी आसान लगा इसमें से उनको अच्छी तरह से नोट कर लेना और याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पत्रकारिता के प्रकार। तो देखते हैं अब हम लोग पत्रकारिता के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनको अच्छी तरह से आप लोग देखो। पत्रकारिता का पहला प्रकार है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता को आप लोग देखो। इस पत्रकारिता के अंतर्गत समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि को खोज कर उन पर प्रकाश डाला जाता है। इस पत्रकारिता के लिए व्यक्ति का निडर होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि समाज में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है,
जैसे रोड भी बनता है तो रोड टूटा फूटा जैसा मन तैसा बना दिया जाता है। कहीं पर कोई अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो खोजी पत्रकारिता क्या करता है, समाज में जहाँ भी इस तरह की घटनाएँ हो रही है उनको छापता है या पत्रकारिता माध्यम से इनको मतलब जानकारी देता है लोगों तक। और इसमें क्या है, व्यक्ति को निडर होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा खतरा वाला बात रहता है। तो जो भी पत्रकारिता का काम कर रहा है उस व्यक्ति को इसमें निडर होना पड़ेगा। तो पहला पत्रकारिता का क्या प्रकार है, खोजी पत्रकारिता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो दूसरा पत्रकारिता प्रकार है आर्थिक पत्रकारिता। इस पत्रकारिता के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थितियों को जनता के सामने उजागर किया जाता है, जैसे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आदि। तो यहाँ पर आर्थिक पत्रकारिता कहने का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देना आर्थिक पत्रकारिता कहलाता है। जैसे वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है तो लोगों को बताया जाएगा कि पत्रकारिता के माध्यम से इस वस्तु का चीज़ें इतना बढ़ गया है, तो इनको समझ गए होंगे। आर्थिक चीज़ों को दिखाना पत्रकारिता के माध्यम से आर्थिक पत्रकारिता कहलाता है। नेक्स्ट देखो आप लोग, तीसरा दिया हुआ है खेल पत्रकारिता। तीसरा क्या है, खेल पत्रकारिता। इनको देखो आप लोग, इस पत्रकारिता की शुरुआत आज से लगभग 50 वर्ष पहले हुआ है। इस पत्रकारिता के अंतर्गत देश दुनिया में हो रहे या होने वाले खेलों की विस्तृत जानकारी दी जाती है। तो खेल पत्रकारिता कहने का मतलब है खेल से संबंधित जो भी जानकारी रहता है ना, उनको पत्रकारिता के माध्यम से छापा जाता है, लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो था खेल पत्रकारिता। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला दिया हुआ है ग्रामीण पत्रकारिता। पत्रकारिता का चौथा प्रकार क्या है, ग्रामीण पत्रकारिता। भारत एक ग्रामीण देश है, यहाँ की अधिकांश जनता गांव में बसती है। इस पत्रकारिता के अंतर्गत ग्रामीण से जुड़े समस्याओं व घटनाओं का ब्यौरा दिया जाता है। तो ग्रामीण पत्रकारिता का मतलब साफ साफ है कि गांव में जो घटनाएं होगी उनको इनके माध्यम से छापा जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो यह चौथा प्रकार था ग्रामीण पत्रकारिता। नेक्स्ट देखो आप लोग, पाँचवा है व्याख्यात्मक पत्रकारिता। व्याख्यात्मक पत्रकारिता, तो इनको देखो आप लोग, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, इस पत्रकारिता के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत पत्रकारों द्वारा समाचारों का विश्लेषण, भविष्य में होने वाले परिणाम व समाधान की व्याख्या की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य समाचारों का मूल्यांकन करना है। उदाहरण के लिए दो देशों में युद्ध होना। तो यहाँ पर व्याख्यात्मक पत्रकारिता को समझो आप लोग, जैसे कोई दो देश में युद्ध हो गया तो उसका क्या परिणाम होगा भविष्य में, इसके कौन कौन सी समस्याएं हैं, कैसे समाधान किया जाएगा, इसके माध्यम से व्याख्यात्मक जो पत्रकारिता होता है यहाँ पर व्याख्या किया जाता है और उसका समाधान निकाला जाता है। तो यह पांचवा प्रकार था व्याख्यात्मक पत्रकारिता। नेक्स्ट देखो आप लोग, छठा है विकास पत्रकारिता। विकास पत्रकारिता, इस पत्रकारिता के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक विकास आदि का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संसदीय नहीं होगा, साथ ही साथ होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इनको सुधार लीजिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है साथ ही साथ विकास कार्यों में होने वाले घोटाला, निर्माण कार्य में आने वाली रुकावट, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो विकास पत्रकारिता कहने का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत जो देश में हो रहा है सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक विकास, उसका विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही साथ यदि कोई विकास कार्य में कोई घटोला हो रहा है, इसमें कोई बाधा हो रहा है, तो उसको पत्रकारिता के माध्यम से उसको छापेगा और सरकार तक जानकारी पहुंचाएगा। तो यह था विकास पत्रकारिता। नेक्स्ट देखो आप लोग, सातवां है इस पत्रकारिता के अंतर्गत, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा पत्रकारिता होगा, पर होना चाहिए कानून पत्रकारिता। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नाम यहाँ छूट गया, तो मैं यहाँ स्क्रीन में नाम दे रहा हूँ, इनको देख लीजिए। इस पत्रकारिता के अंतर्गत संसद में दोनों सदनों, राज्यों की विधानसभाएं, विधान परिषद की गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो यह सातवां प्रकार था। नेक्स्ट देखो आप लोग, आठवां दिया हुआ है रेडियो पत्रकारिता। रेडियो पत्रकारिता कहने का मतलब है कि रेडियो द्वारा पत्रकारिता करना रेडियो पत्रकारिता कहलाता है। जैसे रेडियो के माध्यम से भी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती है, जानकारी दी जाती है, तो वह क्या होता है, रेडियो पत्रकारिता होता है। नौवां पॉइंट दिया हुआ है विधि पत्रकारिता। तो देखो इसको आप लोग, विधि पत्रकारिता को देखो, इस पत्रकारिता के अंतर्गत देश के कानूनों, मौलिक अधिकारों, विदेशी संबंध, अदालत, अवमानना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि विधि पत्रकारिता कहने का मतलब है जो देश के कानून है उसको इसमें पत्रकारिता के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे मौलिक अधिकार हो गया, विदेशी संबंध हो गया, तो इन्हीं को इसके माध्यम से दिखाया जाएगा। तो यह नौवां प्रकार था विधि पत्रकारिता। नेक्स्ट देखो आप लोग, 10वां दिया हुआ है अंतरिक्ष पत्रकारिता। इस पत्रकारिता के अंतर्गत आकाशीय ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा आदि में होने वाले हलचलों का वितरण दिया जाता है। तो आप लोग सुने होंगे कि चंद्रयान 2 निकल गया, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, तो अंतरिक्ष जो पत्रकारिता होता है यही सब का प्रकाशन करता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष पत्रकारिता मतलब अंतरिक्ष में जो भी ग्रह है, उपग्रह है, उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है उपर्युक्त के अलावे
कृषि, फिल्म, स्वास्थ्य, साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण जैसे और भी कई पत्रकारिताओं के प्रकार इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो कृषि पत्रकारिता होता है, फिल्म पत्रकारिता होता है, स्वास्थ्य, साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण और भी कई प्रकार के पत्रकारिता के प्रकार होते हैं, जिसको आप लोग लिख सकते हो। तो इनको मतलब आप लोग क्या करिएगा, यदि एग्ज़ाम में कॉपी और भी भरना है आपको तो इनको पॉइंट ले लीजिएगा और इनके बारे में आप लोग लिख सकते हो। यहाँ कहने का मतलब है कृषि पत्रकारिता के बारे में लिखना है, तो वैसी पत्रकारिता जिसमें कृषि के बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचाई जाती है, कृषि पत्रकारिता कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। तो यह था 10 पत्रकारिता के प्रकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी, इनको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनना चाहिए कमेंट में अच्छी तरह से आपको बताना है। और लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, जितने भी हिंदी एमडीसी वाले स्टूडेंट हैं इस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, यहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।